जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अभी सिर्फ होल एंड सोल अथॉरिटी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है पेपर करेंसी को सर्कुलेट करने की। सिर्फ 1 रुपए की नोट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं प्रिंट करती, लेकिन 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया बोलो, 100 रुपया बोलो, 500 बोलो, 2000 रुपए की नोट बोलो, ये सारा का सारा इख्तियार किसके हाथ में है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में। लेकिन आप लोगों को पिछले वीडियो में तो पता चल ही गया होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कानून जो है वो 1934 का है, उसका अधिनियम 1934 का है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ से वो पावर लिया और खुद नोट प्रिंटिंग का जिम्मा उठाया। लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही था कि इससे पहले नोट को प्रिंट करना? तो उसका जवाब है नहीं। कुछ प्राइवेट बैंक्स के भी हाथ में था नोट को प्रिंट करना, उनके नाम मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हूं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब यहाँ पे आप बोल रहे होंगे कि हिंदुस्तान की स्पेलिंग गलत है, तो ऐसा नहीं है। ब्रिटिशर लोग के जमाने में हिंदुस्तान की स्पेलिंग इसी तरह से लिखते थे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से लेके 1832 तक प्राइवेट बैंक्स हैं। जनरल बैंक इन बंगाल एंड बिहार 1773 से लेके 1775। बंगाल बैंक 1784 से लेके 1791। लेकिन आप लोगों को पता होगा पेपर करेंसी एक्ट जो है, अधिनियम जो है वो 1861 में आया। अब यहाँ पर हुआ क्या? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंबई, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों के तीनों बैंक को हम लोग प्रेसिडेंसी बैंक बोलते थे। अब ये प्रेसिडेंसी बैंक ने जिम्मा ले लिया नोट छापने का, नोट प्रिंट करने का। लेकिन प्राइवेट प्लेयर भी तो थे, पब्लिक प्लेयर भी तो थे। तो अब ये लोगों को जो जिम्मा दिया गया प्रेसिडेंसी बैंक को, यही प्रेसिडेंसी बैंक 1921 में नाम चेंज करके बनी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास 1947 तक चला, लेकिन 1947 में जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के गए ब्रिटिशर लोग, तो हमारे को थोड़ी पता था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग अंगीकृत कर लेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने उसको अपनाया, अंगीकृत किए, तो उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1955 में हम लोग ने चेंज करके रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम तो रख दिए, तो लेकिन प्रेसिडेंसी बैंक जो थी, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक जमाने में प्रेसिडेंसी बैंक थी, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में जो इख्तियार था नोट को प्रिंट करने का, उससे पहले प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में था। ये 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने ले लिया। तो अब जब आरबीआई ने ये पावर छीना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उस टाइम पे जो करंट वैल्यूएशन थी नोट की, वो कितने करोड़ रुपया थी? तो उस टाइम पे आंसर है 186 करोड़, जिसको हम लोग 1.8 बिलियन भी बोल सकते हैं। वो चलते 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 दिसंबर 2000 में मिलेनियम में 207,912 करोड़ रुपया हो गई टोटल वैल्यूएशन, जिसको हम लोग 2 ट्रिलियन भी बोलते हैं। लेकिन 2008 में बढ़ के वो लगभग 6 ट्रिलियन हो गई हमारी पेपर की वैल्यू। 612,340 करोड़ टोटल, यानी जो हमारी पेपर करेंसी की वैल्यूएशन थी वो 6 ट्रिलियन हो गई 2008 में। इस तरह से इतिहास रहा है हमारी पेपर करेंसी का। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसी कौन सी 4 जगह इंडिया में जहां पर पेपर करेंसी को बनाती है? सही बोल रहे हो आप। महाराष्ट्र में नासिक है, वेरी गुड। मध्य प्रदेश में देवास है, बंगाल में सालभोनी है, और चौथी जगह कौन सी है? बहुत अच्छे, कर्नाटक का मैसूर है। वंडरफुल। 4 जगह पे नोट प्रिंट करते हैं। नोट प्रिंट करने के बाद में गवर्नर नोट के ऊपर सिग्नेचर करते हैं। जैसे कि आपको पता है 2000 रुपए की जो नोट आई थी उस पर सिग्नेचर किए थे उर्जित पटेल ने, क्योंकि उर्जित पटेल हमारे कौन थे? हमारे आरबीआई के गवर्नर थे। कितने नंबर के गवर्नर थे उर्जित पटेल? कमेंट सेक्शन में लिख के आपको बताना है। और उसके बाद में
आपको ऐसा बता दूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट कि एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी है इंडिया में जिन्होंने करेंसी नोट के ऊपर सिग्नेचर भी किया है। तो ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिसने नोट के ऊपर साइन किया है? ऑब्वियस सी बात सोचना पड़ेगा ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो आरबीआई के गवर्नर हो गए, क्योंकि गवर्नर साइन करते हैं नोट पे। सोचो सोचो, सही सोच रहे हो, पता है मेरे को, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। थैंक यू।